सभी को नमस्कार। आज 5:30 बजे जो अभी पीजीटी संस्कृत का पेपर संपूर्ण हो चुका, ख़त्म हो चुका है और अब लगभग 6:30 बज चुके हैं। और जैसे ही हमारे पास हमें पीडीएफ मिली क्वेश्चन पेपर की, जैसे ही तुरंत मैं लग गया हूँ, क्योंकि बच्चों को बाहर निकलने में सेंटर में टाइम लगता है। फिर कई स्टूडेंट्स के वहाँ नेट नहीं था, कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो अभी मेरे पास जस्ट क्वेश्चन पेपर आ चुका है और अभी बिना विलंब किए मैं शुरू कर देता हूं। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि बहुत सारे क्वेश्चन लगभग मैराथन क्लास से ज्यों के त्यों आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। और जो बैच में हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक एक क्वेश्चन कई बार, एक सिंगल क्वेश्चन बड़े चैलेंज और जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं मैं, एक सिंगल क्वेश्चन आप ऐसा नहीं निकाल सकते कि ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी ना आया होगा। हाँ, कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं डायरेक्ट ना कराए हो, इनडायरेक्ट वे में तो वो भी आ जाते हैं। चलिए हम बिना विलंब के बिल्कुल शुरू कर देते हैं। आ जाइए एक बार जल्दी से। और सभी स्टूडेंट्स से मेरी प्रार्थना है, एक बार मुझे मैसेज करके बता दीजिए, मैसेज करके बता दीजिए कैसा आपको लग रहा है, क्योंकि जब तक स्टूडेंट्स नहीं जुड़ेंगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। जल्दी से फ़ोन से चेक करके बताओ। एक बार जल्दी से सारे मैसेज डाल दो, जल्दी ज्वाइन जल्दी डाल दीजिए। और आप लिंक भी भेज सकते हो किसी को। जैसे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं मैं तुरंत शुरू कर देता हूं। लिंक नहीं होता इसका, ये लाइव क्लास है। एक बार लाइव पे आओ जल्दी से। जल्दी से मीमांसा संस्कृत क्लासेस यूट्यूब पे जाओ और वहां पे आपको लाइव क्लास मिलेगी। जल्दी आ जाइए एक बार। चलिए कुछ स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, तो जो जुड़ चुके हैं एक बार जल्दी से मैसेज करके बता दो आपको आवाज़ ठीक मिल रही है, कैसे मिल रही है। जी सर ओके है सब कुछ, बहुत बढ़िया। चलिए बिना विलंब के हम शुरू कर देते हैं। और जो स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं सभी, जितने आप ग्रुप्स को जानते हो सभी में जल्दी से लाइव भेज दीजिए। जितने ग्रुप्स को आप जानते हो जल्दी से लाइव उनमें भेजिए एक बार। जल्दी शुरू कर देते हैं हम। इतना सा आप कष्ट उठाइए जल्दी से कि जितने ग्रुप्स हैं जल्दी भेजिए। जल्दी हम शुरू कर रहे हैं। चलिए जल्दी से बुलाइए सभी को और जितना मैक्सिमम आप शेयर कर सकते हैं कर दीजिए। आप यूट्यूब पर जाइए। यूट्यूब पर उनको बताइए, कई स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं होगा। यूट्यूब पर आप जैसे मीमांसा संस्कृत क्लासेस खोलेंगे बिल्कुल आपको लाइव मिलेगा। और मैं अभी आपको लिंक भी शेयर कर रहा हूं, जल्दी से आ जाइए। और आप अपने इसमें मुझे अपने अनुभव भी बताइए कि कितने क्वेश्चन तो मैराथन क्लास से ज्यों के त्यों आए हैं, ज्यों के त्यों। तो जिन्होंने मैराथन क्लास सारी ली होंगी और मेरे प्रैक्टिस सेट किए होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उनको किसी प्रकार की दिक्कत आने वाली है। अगर आपने ठीक से मैराथन क्लास नहीं ली होगी, मैंने लिंक भेज दिया है। जल्दी से इस लिंक को जितना मैक्सिमम हो सके सारे ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट्स जैसे जुड़ते हैं हम तुरंत शुरू कर देते हैं। चलिए जितना मुझसे कर सकता हूं मैंने उतना लाइव कर दिया, लिंक शेयर कर दिया। आप जल्दी से एक बार आ जाइए, जल्दी से लीजिए जी। कर देते हैं शुरू। शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा।
बिना विलंब किए हम शुरू कर देते हैं। और मुझे ये पेपर देख के जब अभी बिल्कुल 10 मिनट पहले मुझे मिला है तो इस चीज की बड़ी खुशी हुई कि इसमें सारे का सारा ज्यों का त्यों हमें किया हुआ मिला है। तो अभी 91 क्वेश्चन से आपके संस्कृत के क्वेश्चन हैं, अभी शुरू कर देते हैं। लीजिए, आप मिलाते रहिए, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, कोई एक आध क्वेश्चन जल्दबाजी में इधर उधर हो सकता है, तो कोई ऐसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जो के तो आपको कराऊं। तैत्तिरीय उपनिषद आपको अच्छी तरीके से पता है कृष्ण यजुर्वेद का है। मैं चिल्ला चिल्ला के कहता था कि ऐत्रेय जब भी आ जाए तो ऋग्वेद की बात कीजिए, तैत्तिरीय जब, चलो आप फिलहाल तो अपने आंसर की चेक करो, ठीक है। तैत्तिरीय उपनिषद आपका कृष्ण यजुर्वेद से पहला क्वेश्चन, एक भाग इसका, इक्यानवे का एक। और आप क्या हो सकता है सेट दूसरा हो, मैंने सेट भी नहीं देखा, जल्दबाजी में तुरंत लेके जैसे मेरे पास आया तुरंत मैंने लाइव शुरू कर दिया है। और आप अपना सेट देख ले, क्वेश्चन आपको मिलाने पड़ेंगे, आपके उसमें ये कहां पर है, और हो सकता है ऑप्शन भी कुछ आगे पीछे हो, तो आप अपने अच्छी तरीके से ये मिला लीजिए। मातो निलीयते कृष्ण है, जब कोई किसी से छिपता है तो अंतर्धौ येन अदर्शनम इच्छति, ये इसका ऑप्शन होगा। मैं आपको बिना विलंब किए बस सारे करवा ही रहा हूं। नवधा अथर्वणो वेद है, कस्य उक्ति, अथर्ववेद 9 प्रकार का माना पतंजलि ने, महाभाष्यकार ने ये कहा है, ठीक है ना। उसने ऋग्वेद की 21 शाखाएं, 101 शाखाएं, यजुर्वेद की 1000 और उसकी 9 शाखाएं, ये मानी हमने बहुत बार बैच में ये आपको कराया था। और बैच से बाहर जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हमने बहुत कोशिश की कि उनको कोई क्वेश्चन रह ना जाए। लीजिए 94 मैसेज कर दीजिएगा, बाई चांस कोई जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन छूट ना जाए तो आप चेक करते रहिएगा। पर्जन्यो जब अनुर्लक्षणे विद्यार्थियों बहुत बढ़िया तरीके से, ये तो मेरे YouTube पे जो वीडियो है उसमें भी पढ़ा है। वक्तुम वच जमा में तुम, वक्तुम में बहुत अभी बिल्कुल उसमें भी करवाया हमने। 95 लीजिए 96 क्वेश्चन, अधोलिखितेषु महाभारत से वन पर्वणि नास्ति, महाभारत के वन पर्व में देखो रामोपाख्यान वन पर्व में है, ये अभी हमने जो पुराण के या महाभारत के क्वेश्चन कराए थे उसमें भी था, ये नल उपाख्यान भी है, मत्स्य कुंतला उपाख्यान नहीं है कि महाभारत के पद्म पुराण में है, ठीक है जी। तो 93 का हम बता चुके हैं, ध्यान से देखो, एक एक चीज टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है जी। तो ये 96 का आपका शकुंतलोपाख्यान अच्छी तरीके से कर, परिकरणे संप्रदानम अन्यत्रश्याम, तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से पता सतेन परिकृत है या सताए परिकृत है, तो कर्ण कारक इसका उत्तर होगा। अन्यत्रश्याम वो कौन सा हो जाता है, तो उसमें आपका सतेन सताए 2 बनता है, तो कर्ण कारक है इसका उत्तर, ठीक है। तो इसमें कर्ण कारक आप कर लोगे। अगला पेज देखते हैं। कंप्लीट हो गए, यहां तक गिनते रहो, गिनने हैं बिल्कुल, कोई रह ना जाए क्वेश्चन। निशान लगाते रहिए, निशान लगाते रहिए, उसमें देखते रहिए कि कोई क्वेश्चन रह ना जाए। चलिए, चर्मणि द्वीपेन महंती निमितात कर्म योगे, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन तैयार करवा रखा है मैंने ये, ठीक ना। आपका 98वां क्वेश्चन, 99 रामायण महेश्वर तीर्थ लिखित टीका कौन सी है, रामायण दीपिका, रामायण तत्व दीपिका, रामायण भूषण, और एक ऑप्शन है अमृत कथ का है। इस क्वेश्चन पे भाई मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हूँ, मैं और इसको क्लियर करके बताऊंगा। जो महेश्वर तीर्थ के तो रामायण तत्व दीपिका ही है जो मेरे माइंड में है, ठीक है ना, क्योंकि अभी इस पे मैं थोड़ा वर्क करके आता तो उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं थी। तो 99वां क्वेश्चन रामायण तत्व दीपिका कर लीजिए, कोई इसमें होगा तो मैं आपको तुरंत उस इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में मैसेज छोड़ूंगा, ठीक है ना। निशान लगाते रहिए, कौन सा ले आओ, ठीक है ना। सर्पिस है ज्ञानम अत्र षष्ठी केन सूत्रेण भवति, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था ना कि ज्ञो अविदर्थ से करणे,
अधिगर्थ दशयाम कर्मणि नहीं है, कर्तृकर्मणो कृति का कोई मतलब ही नहीं है। तो ज्ञो अविदर्थस्य करणे, जब इस सर्पिषय ज्ञानम का मतलब घी का ज्ञान नहीं है, घी से युक्त, अच्छी तरीके से पता, चलो बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल तो इसका आंसर ये है, ज्ञो अविदर्थस्य करणे, ज्ञो अविदर्थस्य करणे। 100वां क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन रह जाए तो विद्यार्थियों जल्दी से मुझे आगाह करेंगे, आप बताएंगे, ठीक है। आगे 101वां क्वेश्चन आ जाइए। 101, पद्म शास्त्री की रचना, अरे बिल्कुल घुटवा रखी थी, ये तो मैंने आपकी उसमें भी करवा दी थी, ठीक ना। पद्मिनी नहीं है, पद्मिनी का कुछ लेलिनामृत रात वाली क्लास में, बिल्कुल रात वाली क्लास में, इससे पहले अच्छी तरीके से एक बार देखना, जो की तो कराई है। पद्मिनी पद्म शास्त्री की रचना नहीं है, लेलिनामृत चाहे सत्यम और लोकतंत्र विजय, जो की तो हमने वहां पर करवाई थी। ये तो हमने जो बैच से अतिरिक्त स्टूडेंट्स है जिन्होंने हमारे लाइव क्लास वैसे ली है, मैराथन क्लासेस, उनमें भी जो के तो क्वेश्चन पड़े हैं। उपपद विभक्ति कार, बिल्कुल जो का त्यों क्वेश्चन कराया था, और ये ही उदाहरण लिया था मैंने, जिन स्टूडेंट्स ने किया होगा बिल्कुल ये ही उदाहरण लिया था कि नमस्करोति देवान के जब नमः भी आ जाए, क्रि भी आ जाए, तो कारक विभक्ति से उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवान होती है, बिल्कुल जो का त्यों क्वेश्चन। मनोलहरी मथुरानाथ शास्त्री, बिल्कुल मुक्त काव्य, ठीक है ना। मनोलहरी मथुरानाथ शास्त्री, 2 क्वेश्चन, 103 हो चुका है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं 104 पे, स्रगधराछंद आदव गण है, म्र वनरियानाम त्रेण त्रिमुनि, ये तो था म्र मगण, ठीक है ना। ये वैसे जो निशान लग जाते हैं, इनसे आप बचना, कभी इन्हीं को उत्तर मान लो, ठीक है ना। तो स्रगधरा में मगण, ठीक है। रूप जमा में मतुप इत्यत प्रत्यांत है पद है स्यात्। अब इसमें थोड़ा ये कटा हुआ है, जिसने पीडीएफ बना के भेजी है उस स्टूडेंट्स ने थोड़ा इसको ध्यान में रखा। फिर जहां तक मैं सोच रहा हूँ रूपवान रूपवान रूपवत, ठीक है ना, ये थोड़ा ये भी आया इसमें, तो शायद वो पुल्लिंग क्या पूछना चाहता है यहाँ पर, थोड़ा क्लियर, रूपवान होगा वैसे, रूपवान, ठीक ना। रूप जमा में मतुम रूपवान बनता है, ठीक ना, गुणवान बनता है। जो अकारांत शब्द होता है ना, मान लगता है, इकारांत जैसे बुद्धि मान लगता है, बाद में बात करेंगे कभी, ठीक है। चलिए आजा, 105 का बता दिया हमने, ये 101 तक का हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बड़ा मतलब बताते हुए हर्ष हो रहा है मुझे कि जो के तो क्वेश्चन निकल रहे हैं, बिल्कुल जो के तो। आगे है ब्राह्मणों से मुख, अरे पुरुष सूक्त से, ठीक है ना। आपको अच्छी तरीके से पता है, ये पुरुष सूक्त मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था, ये क्रैश कोर्स वाले में भी पढ़ा था वहां भी, ठीक है ना। तो ये दृष्टि करूंगा अक्षर दृष्टांत अलंकार का उदाहरण, दृष्टांत का, ठीक है ना। ये शायद मैंने जो का त्यों उदाहरण लिया था, नहीं तो मैंने दृष्टांत अलंकार कुछ अच्छी तरीके से बताया था। तो कुल मिला के दृष्टांत का है। 107 तक हो चुके हैं हमारे, आगे बढ़ते हैं। 110, आपरितो साध विदुषाम न साधु मैंने आर्य छंद, और जब भी मैंने छंद कराए हैं इसी उदाहरण को चुना है। देखो जो का त्यों आया हुआ, जो का त्यों, कभी कभी ऐसा हुआ कि मैंने और उदाहरण लिया है, नहीं तो छंद जब भी मैं कराता हूं इसी को लेता हूं, और आर्य छंद का उदाहरण। अधो लिखे थे मृच कटिक से कस्मिन अंक, दुर्दिन, दुर्दिन 5वां अंक भाई, पंचम कहां पर है, पंचम अंक दुर्दिन है। मृच कटिकम का जब भी जिक्र करता था मैं ये जरूर बताता था कि महाभारत का 5वां कांड सुंदरकांड, और इसका दुर्दिन, क्योंकि उसमें बारिश इत्यादि हो जाती है तो दुर्व्यवस्था थी, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसलिए भी दे रहा हूं कि कल भी टीजीटी के बच्चे जाएंगे तो हो सकता कोई जो का तो क्वेश्चन मिल जाए, ठीक ना। कुमार संभव मल्लीनाथ की टीका, संजीवनी टीका है भाई, ठीक ना, अच्छी तरीके से कर लो। मेघदूत पर भी यही टीका है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, और इनकी टीका जरूर कर, मल्लीनाथ की टीका जरूर कर जाना, जीवातु टीका है इनकी, ठीक है ना, तो बड़ी प्रसिद्ध है। पुरुर्वा उर्वशी संवाद, पूर्व उर्वशी यम यमी 10-10 है, पूर्वा से 10-95 है, ठीक ना। ये क्वेश्चन मैंने अभी क्रैश कोर्स वालों को बिल्कुल लिख के दिया था, उनके ग्रुप पे डाला था कि कम से कम ये जरूर करें, डीप जाने की जरूरत नहीं है, जहां से क्वेश्चन उठ रहे हैं हमने बिल्कुल टू द पॉइंट वहीं छूने की कोशिश की थी। जल्दी आ जाइए, अगला क्वेश्चन लीजिए भाई। देखो विद्यार्थियों, एज ए टीचर मैंने कोई कोर कसर अपनी तरफ से नहीं छोड़ी है, फिर भी टीचर भी इंसान होता है, भगवान नहीं होता है।
संपूर्ण नहीं होता है। फिर भी आप ये नहीं कह सकते अरे मैराथन क्लास में भी जो के तो आए हैं तो प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ, विधौ वाला श्लेष अलंकार का उदाहरण बिल्कुल जब भी मैंने श्लेष अलंकार पढ़ाया है ये ही उदाहरण लिया है, श्लेष अलंकार। मुझे नहीं लगता इसको भी कोई गलत करके आया होगा, ठीक ना। अध्यवसाय से, अरे जो का त्यों, कल वाली क्लास निकालो, परसों वाली क्लास निकालो, आज 2 तारीख है 1 तारीख वाली क्लास निकालो, मेरी 30 तारीख वाली निकालो। ये अलंकार मैंने जो के त्यों अध्यवसाय, और यही बताया था कि अगर वो अलंकार पूछेगा तो ऐसे प्रश्न बनाएगा, बिल्कुल यही बताया था। अध्यवसाय से सिद्धत्व को अलंकार है, अतिशयोक्ति, और रात भी बताया था ये तो मैंने, ठीक है ना। तो देखो भाई पेपर में तो कोई कोर कसर नहीं है। अब आगे बाकी सबकी अपनी अपनी मेहनत है, अपना अपना दिमाग है। गुरु छात्रेण सह विद्यालयम गच्छति, गुरुणा छात्रेण सह विद्यालय गम्यते, कौन सा होगा? गुरुणा सह छात्र है विद्यालय, विद्यालय विद्यालय ये वाला है चौथा, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन होगा गुरुणा छात्र से विद्यालय गम्यते, क्योंकि विद्यालय कर्म है उसको प्रथमा में बदलना, तो बाकी प्रथमा कहीं बदल ही नहीं रही, तो पूरा भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अगला 117 छात्रेषु राम है श्रेष्ठ है इत्यस्य वैकल्पिक रूपम स्यात्, इसका वैकल्पिक रूप क्या होता है देख लेते हैं भाई, एक बार ऑप्शन देखने पड़ेंगे। छात्रेभ्यः राम है श्रेष्ठ है नहीं हो, छात्राणाम बिल्कुल, यतस् निर्धारणम जो सूत्र है आपका वो षष्ठी भी देता है सप्तमी भी देता है। कवि नाम कालिदास है या कवि सुकालिदास है, यतस् निर्धारणम के दोनों ये बन जाते हैं, तो बिल्कुल है ये है, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि कौन सा रूप है तो हमें मिल गया, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे आप पढ़ते हैं, बढ़ते हैं। लीजिए भाई 117 तक हम पहुंच चुके हैं। कोई क्वेश्चन विद्यार्थियों रह जाए तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं, नोट करके रखिए। 118 उगिदंतात प्रातिपदिकात स्त्रियाम किम प्रत्यय, अरे उगितस्त सूत्र गीप करता है, बिल्कुल जो का तो मैंने बताया था कि जिनमें सत्रिय होता पठंती लिखंती पचंती, ठीक ना, वो अंगीप करता, एक आंसर होगा इसका अंगीप, ठीक ना। उगितस्त सूत्र है, उगितस्त हो सकता है कल भी आ जाए, ठीक ना। सत्री प्रत्यय में पठंती लिखंती जो बनता है, और उनमें न कहां से आता, सब सैन और नित्यम का नुम का आगम। आज इसी के संदर्भ में बात करते हैं, नहीं तो आप नाराज हो जाओगे बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए आगे हैं, 119 पे पहुंच चुके हैं हम, आ जाइए। अधोलिखितेषु निरुक्त संदर्भे समीचीनम नास्ति, निरुक्त भाई सारे पढ़ने पड़ेंगे, निरुक्त के संदर्भ में समीचीन नहीं है। नैघंटु कांड द्वितीय तृतीय, समीचीन तो यही नहीं है भाई, मिल गया हमें, पर चेक कर लेता हूं मैं एक बार, आंसर यही बनेगा, क्योंकि नैघंटुक कांड पहले से 3 तक होते हैं, और ये ज्यों का त्यों क्वेश्चन करवाया हुआ है, देखो ज्यों का त्यों क्वेश्चन, ठीक ना। ये मैंने 2-3 बार बड़े बैच में भी, एस्टेट बैच में भी और क्रैश कोर्स बैच में भी, तीनों में ये मैंने अच्छी तरीके से करा, तो ये बनेगा उत्तर में। देख ले, नैगम कांड चतुर्थ बिल्कुल सही है, दैवत कांड 7 में बिल्कुल सही है, निरुक्त को द्वादश दुर्गाचार्य। मैं बार बार कहता था कि इसके 12 भेद है, 2 प्रक्षिप्त है, वैसे तो 14 अध्याय है इसके अंदर, ठीक ना, तो सारे सही है, ये वाला गलत है। ये फिर पढ़ लेता हूं, अधोलिखितेषु निरुक्त समीचीनम नास्ति है भाई, बिल्कुल ये समीचीन नहीं है। आपका 119 का क्वेश्चन ये वाला है। जगती जाति अंतर्गत का छंद, जगती में मैंने अच्छी तरीके से बताया था, बल्कि मैंने तो जगती से आगे भी करवाए थे, पर जगती 48वीं जाति का छंद होता है। 48 का मतलब होता है 12 चौक 48, तो एक चरण में 12 किस में होते हैं? द्रुत विलंबिता नभोवरो, बिल्कुल यही सही है, 12 है। वसंतिल का तो वैसे भी 14 है, इंद्र वज्रा 11 है, मालिनी 15, बिल्कुल द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबितम आहा नभौ भरऊ, नभौ भरऊ 4 कहना है, 4 या 12, तो 12 चौक 48 ये जगती प्रवृत्ति का बन जाएगा। अगर इसके टोटल मिला ले, जगती में टोटल मिलके तो 48 बनते हैं, एक में तो 12 ही होते हैं, तो ये जगती जाति है, 12 में जितने हैं जगती जाति के हैं, ठीक ना। और जो 11वीं के हैं जितने, चाहे इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है, उपजाति है, ठीक ना, शालिनी है, ये सारे जितने 11वीं जाति के छंद हैं वो सारे के सारे त्रिष्टप जाति के हैं, ठीक ना। 11 चौक 44, ठीक है। चलिए अगर मैं भाई जल्दबाजी में कुछ एक आध बात मुख से अनायास निकल जाए, ठीक है ना, तो आप अपनी त्रुटि, मेरी त्रुटि को ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं आज तक, परंतु कभी हो भी जाता है। चलिए अधोलिखितेषु दीर्घ संधि उदाहरणम अस्ति, दीर्घ संधि का उदाहरण है याद, प्रवत्सर कंबल वसनान दशनाम ऋणे, ये सूत्र मैंने जितनी बार संधि की प्रैक्टिस करवाई, मैराथन क्लास में भी कराया था कि दशारण ऋणारणम और वसनारणम, ये सारे के सारे प्रवत्सर कंबल वसनान दशानाम मृणय के वृद्धि संधि के उदाहरण। भूर्ध्वम रहा, भू जमा में ऊर्ध्वम,
भूजमा में ऊर्ध्वम जो होगा भूर्ध्वम बन जाएगा। बिल्कुल ये आंसर होगा आपका 121 का। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैसेज भी छोड़ते रहिए विद्यार्थियों, कैसा आपको लग रहा है और कैसा आपका पेपर हुआ। और आपने यदि मेरी मैराथन ली है, बैच के लिए तो कहना ही का, अगर बैच के लिए भी कोई इसमें कठिनाई आ रही है तो उनके लिए तो भाई मेरे पास शब्द नहीं है फिर, ठीक है ना, क्योंकि इतनी तैयारी जो की त्यों। मैं तो मैराथन क्लास तक की कह रहा हूं, मैराथन क्लास में मैंने 2 क्लास लिए, 2 में कितने सारे क्वेश्चन जो के तो आपको मिल रहे हैं, फिर आदि होके वो सारी चीजें बन जाती हैं, ठीक है। लो भाई, पंचानाम कुमारी नाम, इससे बड़ा प्रमाण क्या दूं। ये क्वेश्चन मैंने अभी कल परसों करा था, एक स्टूडेंट ने बिल्कुल शुद्ध लिख के पंचकुमारी ये वाला बिल्कुल शुद्ध लिख के मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है ना। तो बिल्कुल जो कहते हूं, अरे मैं कम से कम इसमें से 60 में से 40 क्वेश्चन तो बिल्कुल, और मैं भी इससे ज्यादा हूं, बिल्कुल मैराथन क्लास से निकलवाऊंगा, आपको बताऊंगा भी, वो तो रिकॉर्डेड है सारा कि कौन सा क्वेश्चन कहां से जो के त्यों। ये तो स्टूडेंट्स ने भी पूछा था एक ने, आप बेशक अभी जाओ और उसके यूट्यूब के ना मैराथन के क्लास पढ़ो, पता नहीं ये शायद प्रैक्टिस सेट में है, 6-7 प्रैक्टिस सेट मैंने डाले हैं और सभी के लिए निःशुल्क थे वो, हमने कोई किसी से उसमें लोभ लालसा से नहीं डाले थे, वो सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ के। अरे लो भाई, वृत्त्यार्थ बोध का विग्रह, जब मैंने समास कराए थे ये सारे वृत्ति का लक्षण लिखा था, विग्रह का लक्षण लिखा था, ये विग्रह का लक्षण है, ठीक है ना। इससे ज्यादा भाई ये तो बिल्कुल कमाल होगा मैराथन में से जो का तो। और बता देता हूं, आप मुझे मैसेज कीजिएगा विद्यार्थी, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, ये क्वेश्चन आपको कभी किसी ने और कराया हो या कभी आपको कहीं मिला हो तो बताना मुझे। और इस चीज से देखो कि हमारी मां सरस्वती की कृपा से बिल्कुल वही, जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी, मुझे भी क्वेश्चन जो के त्यों दिखते हैं, ठीक ना। और ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल आपका प्रैक्टिस सेट में निकाल के लाया हूं, और प्रैक्टिस सेट भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दिए हैं, ठीक है ना। चलिए अगला बढ़ते हैं 126 का, जल्दी से आ जाइए। मैं आपका समझ रहा हूं कि आप कितने इरिटेट हो जाते हो, बातों से बातें नहीं कर रहा हूं विद्यार्थियों, आपके समय तो पर्याप्त है, उतावलेपन की कीमत समझता हूं। धान्येन अर्थ अत्र समास विधायकम सूत्रमस्ति तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचने से, ये कर्तृकृता बहुलम नहीं होगा, ठीक ना, कृत्य लुटो बहुलम कृत ग्रहण, ठीक है ना। तो इसमें हम लेंगे कर्तृकरणे 100, हाँ, कृत ग्रहण गति कारक, यही है तृतीय कृतार्थ गुणवचन है, ठीक है ना। तो इसका धान्यन अर्थ है, धान्य अर्थ है शायद ये नहीं, वो पादोनम पूछा था मैंने कल परसों, मैं वैसे ही डाल रहा था, वो पादोनम था। खैर धान्यन अर्थ है, धान्य अर्थ है, ठीक ना। तो तृतीय तत्कृतार्थ गुणवचन हो तो कोई उसमें तृतीय वो ले लेता है। कर्तृकरणे कृता बहुलम, कर्ता और कर्ण में कृत के साथ बहुलता से नहीं, कृत लुट लुट का इसमें कोई मतलब नहीं, कृत ग्रहण गति कारक्रुष्यापि ग्रहणम, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 127 का, 127 का अधोलिखितेषु, एक मिनट मैं इसको साफ कर देता हूं, पिछले प्रश्न कहा जाता है अधोलिखितेषु असमीचीनम, असमीचीन, समीचीन नहीं है, असमीचीन विकल्पम चिन्हन्तु, असमीचीन विकल्प सुनो, वर्गों का प्रथम तृतीय पंचम और यण, ये होता है अल्प प्राण, बिल्कुल सही बात है भाई, अल्प प्राण में जो होते हैं वो वर्ग का प्रथम तृतीय और पंचम आता है, और यरलव आता, यण आता, सही है ये तो। खरो विवारा संवारा अघोषा, भाई आपको याद है मैंने विश्वास करो अघोष का सूत्र बताया था, तो विश्वास विवार और संवार होता है। अगर किसी ने मेरी ये वीडियो देखी है, अरे ये तो वर्ण व्यवस्था भाग 1 वर्ण व्यवस्था भाग 2 नेट पे 2-3 साल से पड़ा है मेरा वीडियो, और मैं बार बार बता रहा हूं कि वो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछेगा। ये असमीचीन ये है, बाकी पढ़ लेते हैं एक बार सारे, क्योंकि विश्वास करो अघोष का विवार और संवार और होता, खर तो होता है अघोष, पर ये संवार नहीं, तो संवार हस्तघोष होता है। हस्त संवारा, देखो संवार यहां भी दे दिया, यहां भी दे दिया, इट मीन्स इनमें से कोई एक तो गलत है ही, संवार 2 जगह कैसे आ सकता, तो ये गलत है। संवार घोष बिल्कुल सही है, हस होता बिल्कुल नाद होता है, ठीक ना,
संवारोनाद वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थी सलस महाप्राण। बिल्कुल, जो महाप्राण में आता ना, मैंने बताया था ना कि महा सम संख्या द्वितीय चतुर्थी और शश ह, महा में ह आ गया तो शश ह, बिल्कुल सही है, ये असमीचीन है भाई। 127 का 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। पुनरमते अत्र संधि विच्छेद है, पुनर्जमा में रमते, तो यहां पर रोरी, ठीक है ना, यहां पर क्या होगा, रोरी होगा, और ड्रलोप पुरुष से दीर्घ अण से अण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 128 हो गया। 129 पे आ जाइए विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी से। मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपके समय की जो अब कीमत है, आपके दिल में की धड़कनें जो बढ़ रही हैं, ठीक है ना, उनकी कीमत मैं बिल्कुल समझता। शिव केशव भाई, जो कहते हो मैंने करा है, अल्पाचत्रम, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। अल्पाचत्रम पद संज्ञा प्रयोजन क्या होता है, वाक्य का प्रयोग होता है। भाई पद क्यों करते हैं, शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते, पद संज्ञा करके उसका कर लेते हैं हम। 131 देवास जमा ई है, लीजिए भाई, देवास जमा में ई है, क्या बनेगा, देवाई है, देवा जमा ई है, ठीक है ना, या का लोप भी हो जाता, लोप ऐसा कर से, तो या का लोप होता तो देवा ही है, नहीं तो देवा ही है तो बनता ही है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता है। मति शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप मतिये, ये रहा मतिये, चतुर्थी विभक्ति एक वचनम, ठीक है ना। आगे आ जाइए जल्दी से। एक मिनट रुकिएगा भाई, किसी शायद स्टूडेंट का फोन है, एक मिनट। हेलो, हाँ जी, एक मिनट, लाइव क्लास चल रही है, मैं आपको फ्री होते करता हूँ। हाँ जी, चलिए। शिव केशव, हाँ जी, पद संज्ञा प्रयोजनम वर्तते, पद संज्ञा का प्रयोजन वाक्य प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए हो गया ये तो। आगे है, पठ जमा में णउल इत्यत्र केन सूत्रेण वृद्धि स्यात्, णित है तो अचोयणीति से हो जाएगी, अचोयणीति से, ठीक है ना, अचोयणीति। मृजर वृद्धि नहीं होती, मार्ग्या में करता है, वृद्धि रेची का कोई मतलब नहीं, अतोपधाया का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो पाठ का है, अचोयनीति से आदि वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चलिए कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा, क्योंकि तुरंत मेरे पास आया है, तुरंत मेरे पास आया है। ठीक है जी, रमाजमा घी इत्यवस्थायाम गेर आम, घी को आम करता है सूत्र, गे स्थान आम गेर आम, गे को आम करता है, आम होता है, ये मतलब ही नहीं, ठीक ना। अजबीर अव्यभित, लो भाई, अगर आपको याद हो तो दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, यहीं से क्वेश्चन निकाला था ना मैंने, और कोई माई का लाल नहीं इस क्वेश्चन को पकड़ में ले ले, यानी कि पहले ये इस तरीके से कहां कहां से क्वेश्चन उठते हैं। चलो मैंने एक चीज तो नहीं बताई, मैंने 10 चीज बताई, पर वो पकड़ में तो थी कि ऐसे भी वो क्वेश्चन निकालेगा, जो का त्यों मैंने बताया। अजबीर व्यवहिता हल है, संयोग संज्ञा से हो, संयोग संज्ञा, ठीक है जी। चलिए संयोग संज्ञा इसमें आ गया। अधोलिखितेषु हर्ष गमु हर्षवाद गमुन नित्यम, जब भी पूछता था मैं बार बार उदाहरण, अगर याद हो तो सप्रसन्नपि पूछा था, प्रत्यंगात्मा कुर्वन् नास्ते भगवन भगवन्नत्र, ये अत्र है, अत्र क्यों है समझ में नहीं आया। सुगन्नी से तस्मिन नीति पठन अपतत, ये बन जाएगा। वैसे तो ये भी ठीक है, भगवन अत्र संबोधन है, ठीक ना, पर अत्र कर रखा है इन्होंने, ये समझ से परे है। तो सुगन्नी से बिल्कुल सही है, प्रत्यंगात्मा होता है, तस्मिन नीति होता है, और मैं तस्मिन नीति को ही उदाहरण लेता, सप्रसन्नपि तस्मिन नीति, ठीक ना, और ये सारे सारे किए। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला। एक मिनट विद्यार्थियों, थोड़ा सा इसमें हो जाता है, आगे आ जाइए। पच धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष है ना, और एक वचन है लिट लकार पक्षसी, ये रहा पक्षसी। उच्चारण स्थान दृष्टि समय ये सारे पढ़ने पड़ेंगे भाई, उच्चारण दृष्टि, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे सारे ही पढ़ने पड़ते हैं उसमें। ठीक है, अकु है, अकुर, ये ह आना चाहिए था, ये तो गलत है, ठीक ना।
सम्यक सही विकल्प कौन सा? तो ठीक है, होने दो गलत। ओदो तो कंठ तालु, एदे तो कंठ तालु होता, वकार से कंठ। लृतुलसा नाम दंत, बिल्कुल सही है। लृतुलसा नाम दंता, बिल्कुल सही है क्वेश्चन। आत्मन चतुर्थी विभक्त रूपम, आत्मने आत्मभ्याम आत्मभय, देख लेते हैं कहां पर है। आत्मने आत्मभ्याम, आत्मने आत्मभ्याम आत्मभय, बिल्कुल सही है। ये वाला आंसर बनेगा, ठीक है ना। ये तो बाकी बनेंगे नहीं। शिवोर्च है, शिवस जमा अर्च है, बिल्कुल जो का तो आ गया भाई, ठीक है ना। चलिए, शिवस जमा में अर्च है, शिवस जमा में अर्च है, लो इस निशान पर ही लगा देता हूं, शिवस जमा में अर्च है। दूसरे वाला अगला है विरूपाक्ष है इत्यत्र समास, क्या है ये? समास विग्रह स्यात्, समास का विरूपाक्ष है ना, तो विरूपे अक्षिणी यस्य स, ठीक है, बिल्कुल सही है ये वाला, बिल्कुल सही एकदम से, क्योंकि है ना बाकी और विरूपाक्ष नहीं होगा, और अक्षिणी दो है, ये तो सही है। ये कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा विरूप नहीं, यही होगा, क्योंकि इसका ये आपका जो विशेषण है इसका वो गलत है, ठीक है ना। तो चौथा इसका आंसर। अधोलिखितेषु समीपार्थे अव्यभाव समास नास्ति, समीप अर्थ में नहीं है, अभी बता देता हूं भाई, 1 मिनट रुको बस। समीप अर्थ में समास नहीं है। कृष्ण से समीपम उपकृष्णम, बिल्कुल सही है। नद्या समीपम, अनुनदी क्यों होगा? उपनदी होता है। और आपको याद हो तो मैंने कल की क्लास में या कोई मैसेज डाल के शायद पूछा था, कल की क्लास में पूछा था शायद, उपनदी, ठीक ना। नद्या समीपे, उपनदी होता है, यही गलत है इसमें। समास नास्ति नहीं है, नास्ति चाहिए। अक्षण समक्षम सही है, अक्षण है समीपे। अच्छा, मालायाम अति मालायाम अधिमालम, बिल्कुल सही है, अविभाव समास है। जैसे अध्यात्मम है, अधिहरि है, तो विभक्ति अर्थ में सही है बिल्कुल ये। तो इसमें क्या होगा? समीप अविभाव समास नास्ति नहीं है, तो ये आंसर होगा, ये है ही नहीं इसमें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यण स्थाने प्रविज्य, अरे संप्रसारण होता है, इक के स्थान पर यण, यण संधि में, और यण के स्थान पर इक, यण संप्रसारणम, संप्रसारण संज्ञा होती है, ठीक है ना। आपको याद हो तो सुक्त है, ये सारी चीजें मैंने अच्छी तरीके से बता रखी है भाई, ठीक है ना। चलिए, अब तक मेरे ख्याल से कोई ऐसा क्वेश्चन कोई एक आध होगा, बैच की बात नहीं कर रहा हूं, बैचेस की बात नहीं कर रहा हूं, वहां तो सब कुछ ओके। मैं बात कर रहा हूं जो मैंने 2 दिन आपकी क्लास ली है, मैराथन क्लास, उनमें भी कितने जो के तो क्वेश्चन निकलवा रखे हैं। चलिए देखिए आगे। शेव धातु लोट लकारे उत्तम पुरुष एक वचन किम रूपम स्यात्, लोट लकार का उत्तम सेवे, सेवे सेवा वही सेवा मही, ठीक है ना। ये वाला लभ है, बार बार पढ़ते हो, ये तो किताब में भी मैं प्राप्त करता हूं, ठीक ना। सेवी 144 का। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। अब यही क्वेश्चन हमारे रह गए, बस आ जाइए। लीजिए भाई, चलिए यह है संपद दर्श इत्यत्र संधि, संपद दर्श, 1 मिनट भाई संपत, संपत जमा में हर्ष, सही है, बिल्कुल बिल्कुल। जयो हो नत्र श्याम सूत्र का उदाहरण, ये पूर्व स्वर्ण हो जाता है, पूर्व स्वर्ण। एक क्वेश्चन आपको याद हो, वाग्घरी समझाया था मैंने, पद्धति समझाया था, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया इसने, ठीक है ना। एक बार तो मैं भी चकरा गया था कि ये कैसे बन गया, परंतु थोड़ा सा हल्का सा उसमें घुमा के, पर कितनी प्रैक्टिस करवा रखी है मैंने, अब भी पजल हो गए तो भाई फिर कुछ नहीं। लभ्य में पोर उपधातयत, पह उपधा में जिसकी, ठीक ना, इत्यत्र प्रत्यकेन सूत्रेण भवति, लभ्यम पोर अधुपदातयत, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, जो कहते हूं। आ जाओ 147 का, 1 मिनट में 3-4 क्वेश्चन, 3 ही रह गए, टेंशन मत लो। तस्मात लिकारात, तोरली सूत्र का उदाहरण है, तो तस्मात लिकारात बन जाएगा, तस्मात, तस्मात लिकार, ये सही है बिल्कुल। अब संधि युक्त पदम अस्ति, ये सही है, ये नहीं होगा, ये नहीं हो, ये नहीं, तो ये रहा तस्माल लिकारा, बिल्कुल 1 नंबर पे आपका सही है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 48, ये लो 48 में है सुप प्रत्यय संदर्भ असमीचन, सुप प्रत्यय के संदर्भ, अच्छा सुप सुऔजस, सुऔजस प्रथमा विभक्ति, सुऔजस बिल्कुल सही।
असमीचीनम छांटना भाई, गी ओ सुप सही है, टाभ्याम भिस होता है, यहां फंस गया, टा भ्याम और भिस होता है, भिस, अतो भिस एस एस होके राम ही बनता, अलग बात है। तो इसमें असमीचीन छांटना तो ये है बिल्कुल, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। रूपवत भार्य है भाई, मेरे पास शब्द नहीं है रे, ज्यों के त्यों करवा रखे हैं, ज्यों के त्यों बिल्कुल। रूपवत भार्य आप उठा के देखो, आप कम से कम इस मेरे चैलेंज को स्वीकार करके देख तो लो, ठीक ना। रूपवत भार्या, रूपवती भार्या यस्य से, रूपवती टा और भार्या टा, ठीक ना। तो बिल्कुल सही है, रूपवती भार्या यस्य से, ठीक है। नहीं टाप नहीं, टाप क्यों आएगा, रूपवती रूपवती सु और भार्या सु, ये तो बिल्कुल ही नहीं, रूपवद सु और ये भार्या, ये भी नहीं हुआ, रूपवती ये मतलब, तो इसका तीसरा आंसर रूपवती सु और भार्या सु, रूपवती भार्या यस्य से, तो रूपवती में भी सु प्रत्यय लगा है और भार्या में भी सु प्रत्यय लगा है, ठीक है ना। ये जो जितने अनुनासिक होते हैं ना, सारे सुप ही अनुनासिक होते हैं, वो प्रतिज्ञा से हम मानते हैं, व्याकरण में दिखाए नहीं जाते। एक आध बात इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता कल आ जाए, फिर आप मुझे कहोगे कि सर ये कल आई थी आपने बताई नहीं बात, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाओ। 149 परम जमारित है, अरे बैच में ज्यों का त्यों उदाहरण, ये ही उदाहरण परमार्थ और सुखार्थ है, बिल्कुल डीप जाके दोनों के कंपैरिजन करके समझा रखा है। अत्र संधि दृष्टिया सम्यक विकल्पम चिन्ह, तो संधि की दृष्टि प्रमर्थ है बनेगा, प्रमर्थ है, परमार्थ का तो कोई मतलब ही नहीं, परमर्थ एंगी पर रूपम क्यों होगा भाई, इसमें ये गुण हो रखा आद गुण, ये वाला इसका प्रमर्थ है बनेगा, ठीक ना। वो तो ऋते च तृतीय समास है, इसलिए आर वृद्धि दे देता, क्योंकि ऋत शब्द परे पड़ा और तृतीय का समास हो, इसमें कर्मधारीय समास है, परमश्च असुरित है, तो वो बन ही नहीं पाया। तो ये 150 के 50 विद्यार्थियों मैंने करवा दिए हैं, और आप लोगों ने भी क्या हुआ, एक मिनट, कुछ 148 का 4 आएगा, कौन कह रहा है 148 का, 148 कहाँ है, एक मिनट, 148 से एक मिनट चेक कर लेता, कुछ रह गया तो मुझे बताना विद्यार्थियों, मेरे ख्याल से तो कुछ रहा नहीं। ठीक है ना। 148 का एक महोदय कह रहे हैं कि 4 आएगा, क्यों आएगा 4, सु औजस अम औटसस, बिल्कुल सही है ये तो, असमीचीन छांटना, ये टाभ्याम भिस रहा, टाभ्याम भिस रहा, ठीक है ना। तो ये ही आंसर होगा 148 का। और कौन से रह गए, एक मिनट, एक दो क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें रहते हैं, तो अभी ले लेता हूं मैं। हाँ 108 और 9 रह गए, ठीक है बिल्कुल। 109 भी देगा, श्री जमा करता है, अरे विद्यार्थियों मेरे भाइयों, श्री, ये क्री जरी कितनी बार बता रहा, इनमें ये क्या कहता है, प्रत्यय से तकार से नकारे रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से चौदह, जब भी छिन्नम भिन्नम में कराता था, तकार से नकारत्व हम करना है ना, तो रदाभ्याम निष्ठा तो ना, बिल्कुल 3 रदाभ्याम निष्ठा तो ना पूर्व से चौदह, इसमें भी यही नत्व करता है, और छिन्नम भिन्नम उनमें भी यही करता है, ठीक है ना। चलिए और एक क्वेश्चन और बता रहे हैं हमारे असिस्टेंट महाभागा, ज्योतिष आधारित वेद, बाल गंगाधर तिलक है, ज्योतिष के आधार पर रचना बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक ना। हमने जब वेदों वाला चैप्टर करा था तो खूब उसमें क्वेश्चन आते थे, ठीक है। चलिए भाई, मेरे ख्याल से सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से कराए, और विद्यार्थियों मैंने आपका समय नहीं लिया, जैसे मेरे पास पेपर आया मैंने तुरंत करा दिया। एक आध क्वेश्चन कोई गलती से मैं बोल कुछ रहा हूं, निशान कुछ लग गया, या कोई इस तरह के मिस्टेक है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और लगभग लगभग 99.99 गलती होने की गुंजाइश रहती नहीं है, ठीक है ना। फिर भी
मनुष्य गलती का पुतला है। कोई होगी तो मैं अभी बिल्कुल एक बार इसको पूरे अच्छे से इत्मीनान से पढ़ूंगा, क्योंकि अब जो आपको करा रहा हूं कहीं ना कहीं देखो प्रेशर, टीचर पे भी प्रेशर होता है, ठीक है ना, कि सारे के सारे क्वेश्चन निकालने, सारे के सारे जल्दी जल्दी बताने, ठीक है ना, उस बच्चों का टाइम भी नहीं लेना, क्योंकि जो है ना हार्ट बीट बहुत ज्यादा बड़ी हुई होती है। चलो आप अच्छी तरीके से चेक करो, और कल के पेपर के लिए फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। अच्छी तरीके से कूल माइंड से करके आना है। आपको एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा। मेरी मैराथन एक्स्ट्रा क्लास अब मैं नहीं लूंगा, आपका समय बिल्कुल खराब नहीं करूंगा। जितने प्रैक्टिस सेट है मेरे 6-7 प्रैक्टिस सेट है, और 2 मैराथन है, ये क्लास, और एक पुराने पेपर हैं। पुराने पेपर मैंने शायद 3.5 या 4 पेपर सोलो कर, 4.5 पेपर सोलो करा रखे हैं। वो भी देख लोगे ना, आपका टीजीटी में कुछ भी रह जाए, एक सिंगल क्वेश्चन भी बच जाए, तो कल पेपर देने के बाद तुरंत मुझे कॉल करना कि इनसे बाहर क्वेश्चन आया, ठीक ना। देखो पीजीटी का क्वेश्चन पेपर हम जो का तो निकाल सकते हैं, और मैराथन में निकाल सकते हैं। बैच की तो छोड़िए आप बात है, वहां तो एक एक चीज टिप्स पे है। मैराथन क्लास जहां मैंने क्लास 2 ली और 6-7 प्रैक्टिस सेट कराए, उनमें से जो का तो पेपर आया हुआ है, कोई एक आध क्वेश्चन इधर उधर से, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। चलिए नमस्कार, और अच्छी तरीके से आइए, सेफ आइए। मुझे पता आप कहीं ना कहीं रास्ते में भी हो सकते हैं, पर होम डिस्ट्रिक्ट सबको मिला हुआ है, सब अपने घर पहुंच गए होंगे, कोई इस तरह का नहीं है, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल, सारा पेपर आपका कराया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग इतनी मेहनत करके मेरे साथ आए हो, और आज बड़ी खुशी हो रही है पेपर देख के, ठीक ना। फिर भी मैं पेपर को आराम से बैठ के एक बार देखता हूँ, और अभी कुछ इसमें आमूल चूल कुछ होगा तो बताऊंगा। नमस्कार।